नमस्कार। आइए पुनः आपका स्वागत है मेरे शिवसुधा चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान किस विधि से आप पर प्रसन्न होंगे, क्या कार्य आप ऐसा करेंगे जिससे आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो आपके केवल भाव के भूखे हैं। आपको भगवान को अपना बनाने की आवश्यकता है। भगवान ने तो आपको अपना ही बनाया है, तब तो आपको यह सुंदर मनुष्य तन मिला है। क्योंकि देवताओं को भी यह मनुष्य तन मिलना संभव नहीं है। आप तो रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, उसमें तो यह शरीर देव दुर्लभ बताया है कि यह शरीर देवता भी तपस्या करते हैं। एक बार क्या होता है कि जब देवता भगवान की सभा में उपस्थित हुए तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, जाओ जाकर अब तुम लोग पृथ्वी पर रहो। तो देवता लोग कहते हैं कि महाराज आप तो बड़ी सुंदर बात करते हैं, यह स्वर्ग से अच्छी तो वह पृथ्वी है जहाँ पर हम कम से कम आपको प्राप्त करने की क्रियाएं तो कर सकते हैं, विधान तो कर सकते हैं। तो देवता बोले भगवान आपने बड़ा अच्छा विचार किया है, किंतु यदि आप हमको पृथ्वी पर अवतार जन्म लेने का अगर कहते हैं तो प्रभु आप हमको जन्म कहाँ देंगे और किस योनि में जन्म देंगे। भगवान बोले भैया जैसे आपने कर्म किए होंगे उस योनि में आप चले जाना। तो वह देवता लोग बोलते हैं भगवान यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कृपया करके आप हमको मनुष्य योनि का जन्म देना, और यदि मनुष्य योनि का जन्म दो तो वो भी आप भारत की भूमि में देना, ऐसा नहीं कहीं विदेशों में पटक दो तो हम आपको ही भूल जाएं। इसलिए यह जो भारत की भूमि है बड़ी पुण्य पवित्र भूमि है। पुण्य पवित्र भूमि के कारण ही इसका नाम भारत पड़ा है कि इसमें केवल व्यक्ति धर्म करके ही इस भवसागर से पार हो जाता है। और उसमें भी आज की स्थिति में है कलयुग है। कलयुग में तो भैया केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम मंत्र से ही आप इस भवसागर से तर जाएंगे। क्योंकि नाव क्या है इस भवसागर में क्योंकि जब अगर हमको नदी या सागर पार करना हो तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। और यदि नाव में बैठना किसी भगवान के राम नाम रूपी नौका में आप बैठ जाइए और उसमें बैठकर इसी मंत्र की आप बढ़िया पतवार चलाते जाइए तो आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भाव से ही आप पार होंगे, भगवान के मंत्र से आप पार होंगे। तो मैं एक आपको सुंदर दृष्टांत बताता हूँ। उस दृष्टांत के अनुसार आप लोग समझेंगे कि क्या नियम है जिससे भगवान रीझते हैं। तो दो एक मित्र थे, वो मित्र एक नदी पार करके भगवान शिव की पूजन करने के लिए जाया करते थे। एक तो नास्तिक था पर एक बड़ा भक्त था। भगवान की एक जबरदस्ती पूजन करने के लिए जाता था पर एक प्रेम से पूजन करने के लिए जाता था। तो वह एक दिन जिस नदी को पार करके जाते थे वह नदी बड़ी तेज बाढ़ पर आ जाती है। और जब वह बाढ़ दिखती है तो जो मित्र नित्य पूजन के लिए प्रतिदिन जाता था, जो आस्तिक था, जो भगवान के प्रेम भगवान की मूर्ति में भगवान में श्रद्धा रखता था, वह भक्त क्या होता है कि उस नदी को देखकर डर जाता है, वह उस नदी को पार नहीं करता। पर जो नास्तिक भक्त था वो केवल भगवान को दो डंडे मारने के लिए ही जाता था। वो उसका नियम था कि वो जब तक दो डंडे भगवान शिव को नहीं मार लेता था तब तक उस पर ना उसको भूख लगती थी और ना उसको प्यास लगती थी। तो जिस प्रकार एक नशेड़ी को नशे की लत उत्पन्न होती है उसी प्रकार उसको एक भगवान को डंडे मारने की लत थी कि मैं जब तक भगवान को दो डंडे ना मार लूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और मुझे प्यास भूख भी नहीं लगेगी। तो आज तो बाढ़ थी, तो इसका जो आस्तिक मित्र था उसने कहा भैया बाढ़ उतर जाने दे, उसके बाद मैं भी पूजन करने चलूंगा और तू भी डंडे मारने चलना। बोला नहीं भैया मेरा समय लेट हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वह तैर कर भगवान नदी पार चला जाता है और भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान को जैसे ही दो लठ मारता है तो उस मंदिर में से साक्षात शिव प्रकट हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं। तो वह भक्त बोला महाराज एक बात बताओ, ये भी बड़ी बात है कि बताओ मैं तो आपको लठ मारता हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, और वो रोज आप पर आकर 2 लोटा जल और पूजन कितनी घंटों से बैठकर आपका भजन करता है और उसको आपने एक भी बार दर्शन नहीं दिए। तो भगवान कहते हैं भैया वो तो आज नदी की बाढ़ देखकर और उसी तरफ बैठा रहा, पर देख तेरा नियम कितना पक्का है कि तू आज
चलकर और तैर कर नदी तैर कर तू यहाँ पर आ गया, तो इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अब तू जो भी वरदान मांगना चाहता मांग ले। भगवान ने उसको वरदान दिए और आज उस पर भगवान प्रसन्न हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आप ऐसा आप दिखावा मत करो। दिखावा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आपके अंदर जो भगवान बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, उस जीव में आप जगन्नाथ को देख लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार उसने लठ मारने का, आपको लठ मारने का नियम नहीं बनाना, पर जो भी नियम बनाओ उस नियम को आप प्रेम पूर्वक बनाओ, उसको नित्य प्रति करो, तो देखो तत्क्षण आपके सामने भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया कि जो भी है भगवान में श्रद्धा बनाओ, भाव बनाओ और भगवान को अपने सामने प्रकट कर लो। राधे राधे।